अभी ना हम लोग सिर्फ पैरालाइज और ब्लाइंड बच्चे ही ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास इनफ स्पेस ही नहीं है कि हम और बच्चों को ले पाए, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा एक तो बच्चे हैं। और जब मैं लोगों को कहती हूँ ना कि एटलीस्ट आप मेरा शेल्टर बनाने में हेल्प करो, कंट्रीब्यूशन करो, 1 रुपये ही सही, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट बच्चों को दे पाएंगे और भी बहुत चीज़ों में हम सुधार ला पाएंगे, तो लोगों का कहना है अरे यार क्या ही शेल्टर बनाए की। एक पेडिग्री का कट्टा भी भेजा है यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए। और ये बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ी है, जो पीछे के आप पैर देख रहे हो ना, सारे इस वजह से ख़राब हो गए हैं। तो अभी ना इस बच्चे को हमने शेल्टर में रख लिया है। इसका ये वाला पैर जो है ना पूरा टूट चुका है, पूरा एकदम अलग हो चुका है अपनी जगह से। ऐसे कई बच्चे हैं इस वक्त हम लोग अपने शेल्टर में जो है कि हम मना कर रहे हैं, उसके बाद हमें गाली खानी पड़ रही है। और अभी रिसेंटली यही चीज़ हुआ, हमें मारने की धमकी दी गई और बोला गया है कि तुम डैश डैश हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, क्यों खोल रखा है शेल्टर। मेरी तबीयत आफ्टर सर्जरी इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, मेरे करीबन 22 किलो से ज़्यादा मेरा वेट लूज़ हुआ है, क्योंकि सर्जरी के बाद मेरी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। एक ये बच्चा है जिसको हमने अभी एडमिट करा है, इसका एक शोल्डर जो है वो ख़राब है। जब हम लोगों को बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कहते हैं हाँ हाँ अब तो सही बहाना है, सही डोनेशन ले चुके हो तुम लोग। अरे भाई थोड़ा तो अक्ल लगाओ क्या है। और ये बच्चा अभी फ़िलहाल हमने एडमिट कर लिया है। अब इसके साथ जो अब आगे हम मेडिकल टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सब कुछ, वैसे बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एकदम ढीला पड़ा हुआ है बच्चा। इसकी अपडेट अब हम आप लोग के साथ आगे शेयर करेंगे, वीडियो में बने रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें वीडियोज़ में। मुझे मालूम है व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, मेरी तबीयत अप्रैल के पहले मतलब अप्रैल से तो बिल्कुल ही ठीक नहीं चल रही थी। मार्च से एक्चुअली व्लॉगिंग करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो लास्ट व्लॉग हो तबीयत का आया था भाई, उसके बाद तो मेरी ऐसी हो गई कि बस ठीक है अब रहने दो, मेरे बस की व्लॉगिंग नहीं है। बट जो सपोर्ट मुझे आप लोगों से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, तो मैंने सोचा चलो यार यूट्यूब से ही कुछ करते हैं, और जो भी हम यूट्यूब से करेंगे अर्निंग जो भी होगा हमारा, वो हम शेल्टर के अपकमिंग जो शेल्टर प्रोजेक्ट है हम उसमें ही यूटिलाइज करेंगे। तो जो डोनेट नहीं कर सकता वो हमारी वीडियोस को देख करके हमें सपोर्ट कर सकता है शेयर करके, ताकि जो हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो हम आने वाले शेल्टर में उसे। बिना बच्चों के लिए हम तखत लेने आए थे और हमारा जो राशन रखने वाला है ना वो भी टूट गया सारा, तो हम लोग अभी नए तखत लेने आए हैं ये वाले, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहीं से लिए थे। कुछ ये 1300 कुछ रुपए के हमें पड़ रहे हैं ना। लास्ट टाइम भी तखत जो थी यहीं से आए थे, और ये तखत हमारे जो राशन होते हैं ना बच्चों के, वो रखने के काम आते हैं। और हमारा लास्ट भी हमने जब शेल्टर बना था 2023 में तब लिया था, और तब से लेके अब टूटा है अब हमारा। तो इनका जो थोड़ा ना टिकाऊ रहता है। ये द्वारका मोड़, ओल्ड द्वारका मोड़ वाला रोड है, वहाँ पे पहली इनकी दुकान है जश मंदिर के सामने। तो इनके जो तखत है बहुत बढ़िया है, तो अभी हम लोग वापस लेने आए हैं, और हमारे बच्चों के भी, क्योंकि हम ठंड का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। ठंड अब बहुत भयंकर इस बार मुझे लग रहा है पड़ेगी, तो तखत जो है हमें धीरे धीरे रीस्टॉक करने हैं बच्चों के लिए भी, ताकि वो बैठ पाए। हम इन पे चद्दर और अच्छे से जो गर्मी से ठंडी से बचने के लिए चीज़ें हैं वो हम लोग अरेंज कर पाएंगे। तो तखत लेने आए हैं, और यहाँ भी ऑलरेडी ये तखत का काम कर ही रहे हैं। मेरे पीछे और भी कुछ सामान पड़े हैं, तो ये तखत का ऑर्डर दे करके फिर हम लोग निकलेंगे अपने अदर काम पे। आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहो, थोड़ा सा ब्लॉग ना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ अपना पूरा दिन जो हमारा रहता है वो शेयर करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, और मेरे लायक कोई सजेशन हो तो प्लीज़। ये ना इनकी दुकान मुझे पहले ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, ऐसी दुकानें, क्योंकि ऐसे दुकानों में जैसे ये काम कर रहे हैं ना, ये इस तरीके के काम मुझे बचपन में ना ये काम मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। ये सामान रखा हुआ ऐसी जगह मुझे बड़ी सुंदर लगती है, यहाँ रहने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं बचपन में भी गाँव में रही हूँ। गाँव में मैं 1-2 साल मेरी दादी के साथ रही हूँ, जिस वजह से मुझे ऐसे ही, क्योंकि इसी तरीके से गाँव के भी घर हुआ करते थे ऐसे एकदम गाँव के स्टाइल में, तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ रहने में। ये वाला ना हम थोड़ा सा मजबूत बनाएंगे, जिस पर राशन रखेंगे इस पर डबल, ताकि हमारे राशन जो है ना अच्छे से रह पाए। इसलिए अभी हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से बनवाना है, किस तरीके से नहीं। अभी एक तखत ऑलरेडी आगे बन ही रहा है, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया था। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर रहने में। एक अलग ही मज़ा आता होगा ना यहाँ पर रहने में। मैं वही सोच रही हूँ यार, कभी ना मतलब एक टाइम आएगा ना तो मैं भी इस तरीके के घरों में रहा करूँगी, और इस तरीके से ही मैं मतलब नॉर्मल एक आम जिंदगी जीना पसंद करूँगी। देखो कितना मज़ा आ रहा है, ऊपर तक पहुँचने में कितना मज़ा आएगा। ऐसी जगहों पे रहने में मज़ा आता है ना, जैसे ये जो इस तरीके का घर है ऐसे पुराने टाइप में, बड़ा मज़ा आता है पता है यहाँ पे रहने में। बोलना मज़ा आता है। ये साइकिल आगे ठुक जाओगे, साइकिल से कोई ठुकता है क्या पागल। अभी पता है ऐसी जगहों पे रहने पे इतना मज़ा आता है ना, मन करता है ऐसी जगहों पे इंसान रहे। और ये वाला एरिया ना थोड़ा सा वैसा लगता है जैसे ओल्ड है गाँव टाइप में, और मेरे को गाँव गए हुए भी इतना टाइम हो जाता है ना भाई,
मैं सोचती हूँ कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो अपने गाँव नहीं जाती और हर इंसान गाँव जाना पसंद करता है। मैं जाऊँगी, आप लोगों के साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी अगर मैं गाँव गई तो। बताना क्या मुझे गाँव जाना चाहिए, और बहुत टाइम हो गया यार। और क्या कहते हैं, अभी तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, ऑर्डर तो दे दिया है और निकल रहे हैं अब हम लोग अपने दूसरे काम पे। फिर मैं आप लोग को शेल्टर ले जा करके दिखाऊँगी। और पता है सुबह 7 बजे से लाइट नहीं आ रही है, 4 साढ़े 4 बज गए, इतने घंटों से लाइट नहीं आ रही। हम कॉल करें मैडम बस अब आ जाएगी, अब बस आ जाएगी। एक हफ्ते से रोज़ यही रूटीन चल रहा है, दिन में लाइट ही नहीं आ रही है और हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बच्चों को सबसे ज़्यादा। और इस वजह से ना बहुत गर्मी हो रही है। एक तो पता नहीं सितंबर के महीने में गर्मी क्यों हो रही है यार। ये भी खाना जो है हमारे बच्चों का रेडी हो गया है और खाना अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी होना शुरू हो चुका है, जो मैं अभी आप लोग को इस व्लॉग में दिखाऊंगी। आप लोग खुद देखना, इस तरीके से हम लोग जो खाना इन लोग को प्रोवाइड करवाते हैं सुबह शाम, और 2 टाइम का खाना रहता है। आगे हम वो बच्चे रखते हैं कि जिनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हमें तवज्जो देना पड़ता है, तवज्जो। ये आगे वो बच्चे हैं, इनके खाने डलने शुरू होंगे। ये हमारे कुछ प्यारे प्यारे, हाँ कालू, जैसे ब्लाइंड है और वैसे तो इनका खाना डल रहा है। ये हमारे अभी फ़िलहाल आगे वो बच्चे होते हैं जो कि पैरालाइज होते हैं और पैरालाइज से रिकवरी कर चुके होते हैं ना, उन बच्चों को खाना डलता है। जैसे कि ये वो ब्लाइंड भूरी, कालू, कालू अभी खेलने के मूड में। ये सभी वो बच्चे हैं जो पैरालाइज से ना रिकवर कर चुके हैं, पैरालिसिस से। ये मेरे एरिया नहीं, ये वो बच्चा जिसकी एक आँख ख़राब थी। ये भी हमारी चलने लगी, बहुत बुरी कंडीशन में आई थी लेकिन अब चलती है। तो इसके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ाई थी जिस वजह से ये पूरी पैरालाइज हो गई थी, लेकिन अभी चल रही है। लेकिन इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है ना कि जिससे इनकी बॉडी पूरी डैमेज हो जाती है और इनको पहले जैसा होने में बहुत समय लग जाता है और कई बार तो ये वापस वैसे हो भी नहीं पाती। ये जैसे ब्लाइंड है हमारी, आपने कई बार पिछले ऐसे व्लॉग्स में देखे होंगे इन बच्चों को, लेकिन अभी कुछ जैसे नए बच्चे हैं। अभी हमने कुछ चीज़ें चेंज करी, जैसे ये पैरालाइज, ये भी थोड़ा थोड़ा खड़े होने लगा है। पैर की सूजन कैसी है इसकी? पैर की सूजन और वुंड भी हीलिंग पे, वुंड हीलिंग पे ना। कितना टाइम में हो जाएगा? ये हमारा ना स्पेशली वो बच्चे हैं जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, पैरालाइज होते हैं या फिर बहुत ही कंडीशन वर्स होती है। अब जैसे आप मेरे पीछे बच्चे देख रहे हैं ना सारे, ये है पैरालाइज, ये भी, वो भी। अब ये बच्चे का जो है पूरा जो हेड है वो मैगेट वुंड की वजह से खुला पड़ा है। अब जैसे ये आप बच्चे देख रहे हैं, ये भी पैरालाइज हैं। इनको अब इन्होंने नॉर्मल खाना नहीं खाया तो इनको हम लोग दूध पिलवा रहे हैं। और अभी रूम की होगी डीप क्लीनिंग, रूम में भी पूरा साफ होगा। अभी बच्चों को बाहर करा जाएगा, फिर रूम क्लीन होगा। कुछ बच्चे इनमें से हैं ब्लाइंड और कुछ के थोड़ा सा नर्वाइन इशू है जिस वजह से वो गोल गोल घूमते हैं, जैसे कि वो ब्लैक एंड वाइट, ये वाला बच्चा, ये और ये। अब जैसे खाना हो चुका है, बच्चे सुसु पॉटी कर रहे हैं। स्पेशली इस रूम में क्या होता है, बच्चे जिस जगह पे वहीं पे पॉटी कर देते हैं। हाँ जी, जैसे जिस जगह पे ये वहीं पॉटी कर देते हैं। अब 10 से 15 मिनट इनको दिया जाएगा ताकि सुसु पॉटी करे और इनको धीरे धीरे हम बाहर करेंगे। हमें ना ऐसे बेड्स चाहिए, ये वाले अमेज़ॉन की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से डायरेक्ट आप ये बच्चों के लिए बेड भिजवा देंगे, क्योंकि ठंड आ गई है। तो इस रूम को और पीछे हमारा एक पैरालाइज रूम और है, हमें करीबन 60 ऐसे बेड्स चाहिए। अब आप खुद देखो, ये वो एक्सीडेंटल बच्चे हैं जो वापस चल नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चे जो मैं भी आपको मिलवाऊंगी वो तो चल रहे हैं, बाहर है। जैसे ये बच्चा है, ये चल नहीं पा रहा, ये भी, ये दोनों, ये जैसा मैंने भी आपको बताया था, इसमें थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है। मैं काफ़ी आपको बाहर बच्चों से मिलवाती हूँ। हर महीने की शॉपिंग करने हम लोग आए हैं यहाँ पे रिलायंस में, हमारे यहाँ का, जैसे विम और ये बर्तन धोने के लिए साबुन, हार्पिक, फिनाइल, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल रहती है बच्चे जब रहते हैं, सुसु पॉटी करते हैं, और हैंड वॉश सब कुछ। और थोड़ा हमने स्टाफ के लिए भी लिया, सुबह के नाश्ते के लिए बिस्किट, सब कुछ उनके नहाने धोने के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग शॉपिंग करने आए थे बच्चों का और शेल्टर का थोड़ा सामान। तो वही आज का हमारा इस तरीके का ही दिनचर्या पूरा निकलता है हमारा। ये सारा सफाई का ही सब कुछ लिया, छोटे फिनाइल, बड़े फिनाइल। अभी ना ये वाला बच्चा आया है, इसके ऊपर ना किसी ने बस चढ़ा दी, जिस वजह से इसका पूरा जो वो वाला पार्ट है वो पूरा एकदम बाहर की तरफ हो गया। ये वाला जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा भी नहीं सकती, और पूरा ये पैर डैमेज हो चुका है। अभी इस बच्चे को भैया लोग लेकर के आए हैं अभी रात में, करीबन रात के बज रहे हैं 10:30।
एक्सीडेंट हुआ है इसका। कब कितने बजे एक्सीडेंट हुआ है? अभी हुआ है, मतलब 15 से 20 मिनट हुआ है इसको। मैं जितना टाइम लाने में लगा उससे 5 मिनट पहले वहाँ तड़प रही थी रोड पे, तो पब्लिक देख रही थी, फिर मैं कॉल आया, फिर मैं सीधा आपके बारे में पता रहा, मैं आपके पास। चलो, इस बच्चे का अभी यहाँ पे हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट करेंगे ताकि थोड़ा सा स्टेबल हो, फिर अभी इसको हम हाथों हाथ ही हॉस्पिटल भेजेंगे। बच्चे की कंडीशन बहुत बुरी है जिसको हम स्क्रीन पे दिखा भी नहीं सकते, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। इस व्लॉग का हम यही एंड करते हैं और आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे चीज़ें। अब कल तकत आनी है और आई होप आप लोग को व्लॉग्स में दिखा होगा कि कैसे पूरा दिन हमारा जाता है, कैसे नहीं। ऐसे हमारे पूरे दिन रेस्क्यूज और इन सब में निकल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से अगले दिन अगले ब्लॉग।